नेक्स्ट आप देखें वेस्पर थ्योरी के हवाले से, इसमें क्या है, वेस्पर वर्ड जो है वो वैलेंस। इसमें एक जनरल फार्मूला आपको बता देता हूँ, ABN। तो इस एक फार्मूले के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है, चेक कीजिएगा जरा अच्छी तरह से। ए यहाँ पे बेटा क्या है, सेंट्रल है, पॉलीवेलेंट एटम है, CPA सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम। ये जो B है उसको साइड एटम कहते हैं, साइड एटम, वो साइड एटम्स हो सकते हैं। और एक जो तीसरा है वो नाइट N है बेटा, N यहाँ पे क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर में दो चीजें होती है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर आप देखिए लेट्स सपोज N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू आप देखिए क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7 तक। लेकिन हमारे सिलेबस में 2 से लेके 6 तक है। पॉइंट टू बी नोटेड है कि अगर बेटा N की वैल्यू 2 आती है तो टाइप फिर क्या हुई, और अगर N की वैल्यू 3 है तो AB, अगर 4 है 5 है तो AB 6। क्लियर हुआ? क्या AB 7 भी हो सकता है? जी जी, AB 7 भी है, कर ले आप बेशक 7 भी कर ले, लेकिन हमारे सिलेबस में 6 तक है, तो ये AB 7 है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, AB2, ये हमें ये 2 ये बता रहा है कि साइड एटम 2 होंगे, सेंट्रल एटम 1 होगा, जैसे BeCl2 है, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कितना सारा है। दूसरा देखो क्या है, AB3, तो AB3 में AlCl3, तो पता चल रहा है AB3 AlCl3, तीसरे ग्रुप वाले AB3 बता रहे हैं, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल, बॉन्ड एंगल 120, हाइब्रिडाइजेशन sp2। आगे आ जाए, क्या है AB4, बेटा CCl4 क्या होगी, टेट्राहेड्रल, एंगल 109.5 डिग्री, sp3 क्या है, इसमें क्या होगा, PCl5 हो जाएगा, AB5 में PCl5, फास्फोरस 5वें ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 5 उसके पास इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में यूज कर रहा है। तो अब बताओ उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, और एंगल इसमें 90 का भी होता है और 120 का भी होता है। हाइब्रिडेशन sp3 वही नीचे ले आना है, साथ एक D लगा देना है। उसके बाद अगले में देखें SF6 AB6 का है, और ये नेक्स्ट देखें ICl7, तो ये 7 देखें, तो अब क्या होगी इसकी SF6 की, इसकी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल के बाद एंगल जो है बेटा इसके सारे ही 90 डिग्री के होते हैं। नीचे उतारते वक्त वही D वही sp3 एक पावर बढ़ा देनी है, और इसे नीचे भी जब आना है तो पावर एक और बढ़ा देनी है। कोई मुश्किल तो नहीं लग रही है? एंगल जो है ना इसके बेटा, तो इसके एंगल जो है ये रेगुलर एंगल से डिफरेंट होते हैं। अब एग्जैक्टली इसकी वैल्यू आ गई AB7 की, ICl7 की, पर इसकी देखें कि वो ट्राइगोनल क्या है, पैरामीटर, ये पेंटागोनल बाइपैरामीटर, इसकी ट्राइगोनल बाइपैरामीटर और इसकी पेंटागोनल बाइपैरामीटर। 5 और ये 2 बाई का 2 और 5 कितना हो गया, 7। वो जैसे 5 था ना AB5 में, वो ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, और इधर आपने ट्राई की बजाय पेंटा कर लेना है, बाकी वही बाइपैरामीटर। एंगल इसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 105 इस तरह से ये एंगल होगा इसका।